हिस्ट्री ऑफ द डे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज है 23 जनवरी और हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, वीर सुरेंद्र साई के बारे में और नरेंद्र मोहन सेन के निधन के बारे में। 23 जनवरी 1897 नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ। नेताजी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए 1920 में भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दिया। जर्मनी में भारतीय सेना के सैनिकों और अधिकारियों ने इन्हें नेताजी की उपाधि दी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा संभाला और भारत की आज़ादी में अविस्मरणीय और अतुल्य योगदान देने वाले सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे दिए। जापानी खुफिया एजेंसी के मेजर इवाइची फुजी आरा और कप्तान मोहन सिंह के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज के पहले कमांडर सुभाष चंद्र बोस को नियुक्त किया गया। आज़ाद हिंद फौज की महिला इकाई झांसी रेजिमेंट थी। झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन कर रही थी। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी। 23 जनवरी 1809 भारत के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई का जन्म उड़ीसा के संबलपुर में हुआ। इन्होंने 1857 की क्रांति से 30 वर्ष पहले ही अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उल गुलान आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने 36 वर्ष तक कारागार की यातनाएं सही। आज ही के दिन 1963 में नरेंद्र मोहन सेन का निधन हुआ। ये बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। बचपन से ही इन्हें विख्यात क्रांतिकारी और अनुशीलन समिति के नेता पुरलीन बिहारी दास का सानिध्य मिला। यहीं से देशभक्ति का संचार हुआ। ढाका षड्यंत्र केस और 1913 के बारीसाल षड्यंत्र केस में इन्हें गिरफ्तार किया गया। अनुशीलन समिति के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 1909 में अंग्रेजों ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। तब नरेंद्र मोहन सेन का घर क्रांतिकारियों का गढ़ बन चुका था। बात करें अनुशीलन समिति की तो यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1902 में स्थापित अंग्रेज विरोधी क्रांतिकारी सशस्त्र और गुप्त संस्थान थी जो बंगाल में कार्यशील थी। इसका उद्देश्य प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बताए मार्ग पर चलना। प्रारंभ में कोलकाता और ढाका इसके दो प्रमुख केंद्र थे। बाद में पूरे बंगाल में इसका प्रभाव हो गया। इसके दबाव के चलते अंग्रेजों को बंग का निर्णय भी वापस लेना पड़ा। युगांतर और ढाका अनुशीलन समिति इसी के दो रूप थे।